जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने श्री शिव महापुराण कथा में आपको बताते चले कि श्री शिव महापुराण कथा में शामिल होकर कथा का श्रवण किया। पंडित युवराज पांडे ने भगवान शिव की महिमा और प्रसंगों का वर्णन किया। झमाझम बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे। महंत ने छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कथा स्थल पर हर हर महादेव के जय घोष से माहौल गूंज उठा। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम धार्मिक नगरी है शिवनारायण है। चित्रोत्पला गंगा महानदी जोग में शिवनाथ नदी का संगम स्थल त्रिवेणी संगम है। भगवान शिवनारायण के यहाँ पावन धरा है। माता सभी के जन्मभूमि होने गौरव प्राप्त है शिवनारायण नगर को। यहाँ गणपत साहू परिवार द्वारा शिव महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यासपीठ पर आदरणीय पंडित युवराज पांडे जी उपस्थित हैं। आज 5वां दिन है और इंद्र भगवान का भी खूब आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बरसते पानी में भी श्रद्धालु जन छत्ता लेकर के और प्लास्टिक ओढ़ करके खड़े रहे, बैठे रहे। उन्होंने कथा श्रवण किया है। पंडाल छोटा पड़ गया है और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रावण मास में देवादेव भगवान शिव शंकर जी का कथा श्रवण कर रहे हैं। हम सबके यहाँ सौभाग्य है कि आज 5वें दिन कथा श्रवण करने के लिए अपने सहयोगी सहित हमारे अगुआ, हमारे मुखिया, हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी यहाँ पधारे हैं और उन्होंने भी पूरा समय बैठ कथा श्रवण किया है और निश्चित रूप से उन्होंने संदेश भी हमारे सभी श्रद्धालु भक्तों को भी दिया है। छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, जो परिपाटी है, छत्तीसगढ़ जो गौरव है, उसके उन्होंने संदेश। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ और इस अवसर पर सभी श्रद्धालु भक्तों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं और भगवान शिवनारायण का, भगवान सदाशिव शिव शंकर जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा सबको और बनी रहे। देशवासियों को, प्रदेशवासियों पर यही कामना प्राप्त। शिवरी नारायण में शिव पुराण हो रहा है बहुत दिनों बाद और उसमें पंडित युवराज पांडे जी को व्यास गद्दी पे बैठाया गया है। ऐसा मेरे पास निमंत्रण गया था, वो आएंगे। क्योंकि उनसे व्यक्तिगत मेरी मुलाकात नहीं हुई थी तो मैं उनकी कथा सुनने के लिए आया था। पहले से मैं उनको जानता जरूर हूँ, बहुत बेहतर कथावाचक हो गए हैं आजकल और उनकी जो ख्याति है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही, लोग उससे परिचित हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के ऐसे उभरते हुए हीरे को हम लोगों को भी थोड़ा प्यार देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और जब भी महाराज राजेश जी मुझे यहाँ किसी भी कथा में आयोजन बुलाते हैं तो मैं तो भागे भागे चला आता हूँ। तो ये उनका प्रेम है, स्नेह है और एक दिली हम लोगों का रिश्ता है जिसे हम लोग भुला नहीं सकते। शिवरी नारायण से भी, मंदिर से भी, इस क्षेत्र से भी, तो वो जो रिश्ता है, अपनत्व का जो भाव है, वो हमसे ख़त्म नहीं हो पाता। तो भले ही ना अनुकूल करते रहे मगर आ ही जाते हैं। महाराज का दुलार इतना है कि उनका आदेश हुआ कि मंदिर में दर्शन करते हुए जाना है तो जाना है। तो आज पूरी तरीके से आध्यात्मिकता के साथ स्नेह और प्रेम का व्यवहार ही आज यहाँ लाया मुझे और हम सब लोग सौभाग्य से इधर आए। ये हमारा सौभाग्य। हमारे केसरवानी परिवार की तरफ से हो रहा है जरूर, लेकिन ये साक्षात शिव जी का आशीर्वाद है। इतना बारिश होने के बाद भी लोग बाग छाता ओढ़ के, पन्नी पकड़ के खड़े रहे, बरसात में भीगते खड़े रहे और शिव पुराण का श्रवण किए। और मैं वह शिव पुराण कहने वाले जो महाराज जी हैं, साक्षात युवराज पांडे जी, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने सुंदर, इतने सरल रूप से सबको समझा रहे हैं और उसके श्रवण करने से जितने जो सुन रहे हैं उसको श्रवण कर रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं कि जाके अपने गांव, आसपास के क्षेत्र वाले को बोलने से इतने ढेरों ढेर पिकअप में, बस में, ट्रैक्टर में, जो उसमें पा रहे उसमें आ रहे हैं। और हमारे केसरवानी परिवार को आशीर्वाद भी मिल रहा है उन लोग का और भगवान जी को, शिव जी का कृपा भी मिल रहा है। सबके लिए भोग भंडार का प्रसाद भी बनवा रहे हैं हम लोग। और मैं शिव जी से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी कृपा हमारे ऊपर बरसाए रहे और पूरे जनता, पूरे पब्लिक, पूरे ब्रह्मांड को अपने अपना आशीर्वाद फैला रहे।
बारिश अब ये तो साक्षात शिव जी का ही आशीर्वाद कहा जा सके कि इतनी बारिश में कोई घर से नहीं निकलते, लोग बाग 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से पानी में भीगते शिव जी का कथा का श्रवण कर रहे हैं। और मैं तो इसको सिर्फ शिव भगवान का ही मानूंगा, भगवान शिवनारायण का कृपा मानूंगा, शिव जी का कृपा मानूंगा, नारायण जी का कृपा मानूंगा। ऐसे में शिवरी नारायण सबरी की नगरी नारायण जी की नगरी है ना। पास में लक्ष्मणेश्वर महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ, तो उनकी कृपा है। और शिवनारायण में सबसे ज्यादा मैं शिवनारायण वासियों का, पत्रकार बंधुओं का, सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने तरफ से जितना भी हो सके सहयोग प्रदान कर रहे हैं। भंडारा में जाके देखिए, हमारे घर वाले कोई प्रकार के एक तो काम नहीं कर पा रहे हैं, इतने भीड़ है, पूरे गांव वाले उसको मैनेज कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शिवनारायण वासियों का और पत्रकार बंधुओं का, सारी चीज में हमारे सहयोग कर रहे हैं। रायपुर में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने